नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। दुनिया में अगर बात नशे की जाए और नशे में भी सबसे खूंखार नशे की बात की जाए तो यकीन मानिए सत्ता का नशा टॉप कर जाएगा, क्योंकि ऐसा नशा है जो किसी के भी होशो हवास को होश में रहने के बाद भी मदहोश कर सकता है। और इस नशे का सबसे ज्यादा असर तब होता है जब सत्ता की खुमारी उतर जाती है। ठीक वैसा ही आज के विपक्ष के साथ हो रहा है। एक तरफ अकेले राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव के नेताओं ने मोर्चा संभाला है बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने का। लेकिन वो जो मैंने कहा है नशा, ये सत्ता का नशा जब उतर जाता है, कुर्सी छिन जाती है तो आदमी बौखला जाता है। और इसी बौखलाहट में कुछ नेताजी भाषा की मर्यादा को अक्सर लांघ जाते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सुर्खियां बन जाता है। यही हुआ अखिलेश के नेता के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव खुद सशरीर मंच पर मौजूद थे तो अखिलेश के नेता मनोज दीक्षित के बोल इस कदर बिगड़ गए कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी तक दे डाली। सुनिए एक बार अखिलेश के माननीय नेताजी का क्या कुछ कहना है। जो काम के 4 बजे के बाद अपनी लगान को भूल जाने वाले व्यक्ति को आप लोगों ने सांसद बना दिया, मुझे भू माफिया कहते हैं। अरे अगर हम देव भाई फिर एक हो जाए तो तुम्हारी तो शकल नहीं देख लेंगे। हमारे भाइयों ने तुमको खोया। मुझे दुख इस बात का है कि आज एक मां के 6 लड़के और बाबा की गाली सुन रहे हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, कसम मां की कहता हूं कि तेरे टुकड़े टुकड़े न करा दिए तो मनोज दीक्षित में फर्क नहीं किया। यहाँ नेताजी कह रहे हैं कि एक माँ के 6 लड़के और सभी को बाबा की गालियां सुननी पड़ रही हैं। तो नेताजी के तेवर देखते हुए बाबा से इनका मतलब योगी आदित्यनाथ से ही लगाया जा रहा है। मतलब सीधे तौर पर सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश करने के लिए अखिलेश के माननीय नेताजी ने योगी आदित्यनाथ को सीधे चेतावनी देते हुए मोदी के सांसद को चुनौती दे डाली। हालांकि इस भूल का एहसास मनोज दीक्षित को तो शायद नहीं हुआ, लेकिन शायद अखिलेश यादव को जरूर हो गया और तुरंत अखिलेश के एक नेता दौड़े दौड़े मनोज दीक्षित के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और नेताजी के सुर देखिए कैसे बदल जाते हैं। बड़बोले नेता ने बाद में कह दिया कि फोटो के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बात को बदलने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बदली गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जुबान से निकले बोल और कमान से निकले तीर कभी वापस नहीं आते। नेताजी के साथ भी यही हुआ। नेताजी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। अब हो सकता है अखिलेश का प्रचार करने की बजाय बेचारे जेल के किसी बैरक में दिखाई दे, क्योंकि कन्नौज से विधायक और यूपी कैबिनेट में मंत्री असीम अरुण ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी। FIR में लिखा है कि जब से ये सब हो रहा था अखिलेश यादव हंस रहे थे। यहाँ दलितों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। यूपी बीजेपी के एक्स हैंडल से भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया गया। एक बार फिर कन्नौज में समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया। सपा नेता मनोज दीक्षित ने अखिलेश यादव के सामने ही भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, दलितों का अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्द प्रयोग करने से भी नहीं चूके। तो अखिलेश यादव के सामने नंबर बनाने के चक्कर में नेताजी जो दलितों के बारे में बोल गए, सुब्रत पाठक को जान से मारने की धमकी दे गए। उसके बाद तो अब जांच के बाद नेताजी का क्या हाल होने वाला है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबे में योगी की सरकार है। साथ ही कन्नौज में बैठकर अखिलेश यादव जो बयान पर हंसी ठिठोली
कर रहे थे उनके नेता ने उनकी भी फजीहत करवा दी और उम्मीद है 4 जून को नतीजे भी सामने आ ही जाएंगे। वैसे लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नेताओं की जुबान फिसलती जा रही है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।